अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारूफ़ अब्बासी, एक बार फिर आपके लिए हाज़िर। मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ, एक इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और मैं उन लोगों की ओ ऐसे लोगों की हेल्प करती हूँ जो चाहते हैं कि अपने खाने-पीने से, डेली लाइफ़ से, रूटीन से, अपने होम एनवायरनमेंट से, इन चीज़ों से अपने आप को हील करें, अपने हेल्थ इश्यूज़ मैनेज करें। और मैं स्पेशली उन ख़वातीन की हेल्प करती हूँ जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, पीसीओएस है, जो चाहती हैं कि वो एक सही ट्रैक पर आ जाएँ जिसमें उनकी बॉडी सही फंक्शन करे और वो सब काम वो नेचुरली करें। तो मैं वीडियोज़ भी इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि भई ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँचे जो कि इंग्लिश नहीं समझ पाते, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है या वो किसी और को बता नहीं सकते। मेरा पूरा मकसद ही उर्दू में वीडियोज़ बनाने का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले इस सब्जेक्ट पर। आज हम बात करेंगे पीसीओएस और हेयर लॉस की। बेसिकली हेयर लॉस क्या है? एक मेल पैटर्न बाल्डनेस किसको कहते हैं? जब आपके यहाँ से, आगे से, क्राउन से, फ़ोरहेड से ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं और वो किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा होता है। और जो दूसरी एक प्रॉब्लम आ रही होती है, जिन ख़वातीन को पीसीओएस है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो ये है कि अनवांटेड बाल यानी अनवांटेड हेयर ग्रोथ उनके चिन पे, यहाँ पर साइड्स पे, चेहरे पे, चेस्ट पे और पेट पे नज़र आती रहती है। तो इसको हिर्सुटिज़म कहते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे कि भई हेयर फॉल क्यों हो रहा है और क्या ये रोका जा सकता है? बेसिकली सबके हॉर्मोन्स होते हैं, चाहे वो आदमी हो या वो औरत हो और वो जब हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी हार्मोन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू होते आता है और दूसरे हार्मोन्स गिरने लगते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, उसको इम्बैलेंस कहते हैं। और उसकी वजह से और वो किसी वजह से भी हो सकता है आपके खाने-पीने से, आपके जेनेटिक्स से, आपके स्ट्रेस से, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से या कोई थायरॉइड इश्यू है आपको, उसकी वजह से आपके ये बालों के इश्यूज़ जो है ना वो बढ़ने लगते हैं और हार्मोनल इश्यूज़ बढ़ रहे होते हैं। एक ऐसा ही हार्मोन है जिसको एंड्रोजन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन उसमें इंक्लूडेड होता है। वो आदमियों के जब ज़्यादा होता है स्पेशली प्यूबर्टी एज में जब उनके अंदर वो डेवलप होने लगते हैं हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो मसल मास क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड हेयर ग्रोथ। अब हेयर ग्रोथ अंडर आर्म्स, फेस, प्यूबिक हेयर हर चीज़ की उस वक़्त उनकी होती है। लेकिन यही हार्मोन्स जब ख़वातीन के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनकी भी यही हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसको हम हिर्सुटिज़म कहते हैं। इसके साथ-साथ जब ऐसे हार्मोन्स आपके अंदर आते हैं, तो आदमियों की तरह बाल भी गिरने लगते हैं और मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको कहते हैं और इसको इसको क्या हम रोक सकते हैं? दिस डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है किस तरह हम रोक सकते हैं और किस तरह आपके बाल वापस आ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पूरी लाइफ असेस करनी होगी। आपको देखना होगा कि भई डेली बेसिस पे आपका स्ट्रेस कितना है, आप क्या खा पी रहे हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। अम अगर हम स्टार्ट करें थोड़ा-सा इसको तवज्जो दें और अपने हेयर फॉल को देखें कि अगर आप रिवर्स करना चाह रहे हैं हेयर फॉल, कभी-कभी वो बाल जो चले जाते हैं, वो वापस कभी नहीं आते। लेकिन आप अपनी बॉडी को ऐसा फ्यूल दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी आपके बाल ठीक कर दे, बनाए, फिर से रीग्रो करे। तो पहले हम देखते हैं कि आपको क्या खाना-पीना चाहिए, ठीक है? खाने-पीने में आपको विटामिन ए फूड्स रिच इन विटामिन ए फूड्स लेने चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं? कद्दू, पम्पकिन, कैरट्स स्पिनच यानी कि पालक, गाजर, एग्स, अंडे और ग्रीक योगर्ट। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। बी विटामिन्स जो लोग डेफिशिएंट होते हैं बी विटामिन्स का उनके उनके हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है। तो आपको बी विटामिन्स अपनी देखनी होंगी।
आलमंड्स खाएं, फ़िश खाएं, फ़िश खाएं, फ्रेश मीट खाएं। बहुत सारे अब एनिमल के ऐसे पार्ट्स होते हैं, जानवर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम नहीं खा रहे होते, जो हमें खाने चाहिए, जैसे कि लिवर। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए। विटामिन सी के लिए आपको स्ट्रॉबेरीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, पेपर्स, सिट्रस फ्रूट्स, और आजकल तो बहुत अच्छा मौसम है, विंटर्स में आपको बेहद सिट्रस मिलता है इधर-उधर। हर तरह के ऑरेंजेस और नारंगी और ग्रेप फ्रूट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खा सकते हैं। और आप नोट भी करें, उससे ना आपके बालों का टेक्सचर भी बदलता रहेगा, ड्राइनेस ख़त्म होने लगेगी। विटामिन डी, क्या आपको इनफ सन मिल रहा है? क्या आप रोज़ 20 से 25 मिनट, और ये तो मैं ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में कह चुकी हूँ, आपको तकरीबन 25 मिनट बाहर गुज़ारने हैं सूरज के अंदर, सूरज के नीचे, विदाउट सनस्क्रीन एंड विदाउट अ शेड। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने चेहरे पे लें, लेकिन आप सन अपने आर्म्स पे, लेग्स पे, बैक पे, हर जगह ले सकते हैं। विटामिन ई रिच फूड्स, वो क्या हैं? सनफ्लावर सीड्स, स्पिनच, आलमंड्स, एवोकाडोज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाहर से तो नहीं लाएँगे या इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, या आपके एरिया में नहीं मिलती। तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे चॉइसेस दे रही हूँ, कुछ ऐसी वैरायटी दे रही हूँ जिसमें से आप चूज़ करके और वो चीज़ें खा सकते हैं। ऑयस्टर्स, एग्स, ये सब आयरन रिच फूड्स हैं, ये आप खा सकते हैं। स्पिनच, दालें, हमारी दालें बहुत अच्छी हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि रोज़ गोश्त खाएँ। आप दालों को सब्स्टिट्यूट करें, बहुत अच्छी गली हुई दालें। और ज़िंक, बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि ज़िंक उनके लिए कितना ज़रूरी है। ये एक ऐसा मिनरल है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आता है बीफ से, ऑयस्टर से, दालों से, पम्पकिन सीड्स से। ज़िंक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी डेफ़िशिएंसीज़ आपको देखनी होंगी। हेयर फॉल ज़्यादातर डेफ़िशिएंसी ही की वजह से होता है, और क्योंकि बाल प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, तो जब आप प्रोटीन डेफ़िशिएंट होते हैं तो आपके बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सारी ये देखना होगा कि क्या आप किस तरह की प्रोटीन खा रहे हैं, क्वालिटी प्रोटीन खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, और कौन-सी प्रोटीन खा रहे हैं। हर तरह का मिक्स आपको चाहिए। अच्छा, अब आप अगर बात करें स्ट्रेस की, स्ट्रेस रिड्यूस करना होगा आपको, अपने एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स रिड्यूस करने होंगे। बजाय इसके कि आप एयर फ्रेशनर्स यूज़ करें, डिओड्रेंट्स यूज़ करें, तो आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करें जिससे आपके हॉर्मोन्स पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े। जैसे कि अगर आप क्लीनर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें बेकिंग सोडा, विनेगर टाइप क्लीनर्स यूज़ करें, बजाय इसके कि जो आप स्टोर में केमिकल्स और ब्लीच वाले क्लीनर्स ला रहे हैं। फिर एक और बात, जब आप एयर फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, वो स्प्रेज़ या कैंडल्स, उसके बजाय आप डिफ्यूज़र्स ख़रीद सकते हैं, उसमें एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हैं। बहुत अच्छे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, स्पेशली लैवेंडर या सिट्रस या लेमन ग्रास, ये सब ऐसे ऑयल्स हैं जिससे आपके घर में खुशबू भी आएगी, आपके आस-पास खुशबू भी होगी, और आपको एयर फ्रेशनर्स की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जो आप अपने नेचुरल शैम्पू में भी मिला सकते हैं। अगर तो आपका कोई नेचुरल शैम्पू नहीं है इस वक़्त, तो मैं कहूँगी कि अब जब भी आप शैम्पू खरीदने जाएँ तो केमिकल फ्री, नेचुरल, ऑर्गेनिक शैम्पू खरीदें। लोग अपना भी बनाते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए नहीं बना सकते तो आप एक ऐसा शैम्पू खरीदें जिसमें कम से कम केमिकल्स हों, और उसको, उसके अंदर आप थोड़ा-सा किसी दिन कुछ ड्रॉप्स डिफरेंट ऑयल्स के मिला सकते हैं, ताकि वो शैम्पू आपका हेयर ग्रोथ को, थोड़ा-सा उसको हेयर ग्रोथ को हेल्प करे, उसको एड करे। वो कौन से ऑयल्स हैं? रोज़मेरी एंड पेपरमिंट एंड पम्पकिन। ये 3 ऐसे ऑयल्स हैं जो आप अपने नेचुरल शैम्पूज़ में मिला के और अपने लगा सकते हैं अल्टरनेट डेज़ पे, और इसको हेयर ग्रोथ पे बहुत फ़ायदा होता है इससे। अच्छा, एसेंशियल ऑयल्स जो है ना, वो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं पी सकते, दैट्स वेरी डेंजरस। 3 तरीके होते हैं एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल करने के। एक ये जो आप स्किन पे लगाएँ, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा एब्ज़ॉर्ब करती है। दूसरा ये कि आप साँस में लें, जो आप
जिसको सूंघें, लंबी गहरी सांस जब आप लेते हैं, जब आप ब्रेथ वर्क करते हैं तो उसमें आपके अंदर जाएं। और क्योंकि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ब्रेन का और गट का, तो जब हम ऐसे ऑयल सूंघते हैं तो वो अच्छे मैसेजेस पहुंचाता है हमारी बॉडी में। आपका आपका हार्ट रेट अफेक्ट होता है, आपका ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी ब्रीदिंग बेहतर होती है और आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। और तीसरा तरीका इंजेस्ट करने का यानी कि पीने का, और वो कभी भी हम रेकमेंड नहीं करते कि आप इसेंशियल ऑयल कोई पिएँ, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि उससे उसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं। बहरहाल जब आप एसेंशियल ऑयल स्किन पे लगाएँगे तो उसका तरीका ये है कि आपको कोई कैरियर ऑयल चाहिए होगा, यानी कि कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, जिसमें आप अपना एसेंशियल ऑयल कुछ कतरे डाल के और फिर वो मल सकते हैं। अम 2 चीज़ें जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो एक थाइम ऑयल है, जिसको आप कोकोनट ऑयल में या ऑलिव ऑयल में डाल के कुछ कतरे 3 से 4 कतरे डाल के और अपने लोअर एब्डोमेन पे मसाज कर सकते हैं। ये पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है। कैस्टर ऑयल पैक्स बना सकते हैं आप। इसका भी मैंने दूसरे वीडियो में मेंशन किया था और आप गूगल कर सकते हैं कैस्टर ऑयल पैक्स कैसे बनते हैं, कैसे करना है, हर जगह इन्फॉर्मेशन है। लैवेंडर ऑयल अगर आप कुछ कतरे अपने लोअर नेक पे, शोल्डर पे लगा के सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और बहुत ही आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा। मतलब आपको बहुत एक कामिंग, एक सूदिंग फीलिंग आएगी। जहाँ तक बात है चाय, कॉफ़ी और हर्बल टीज़ की, तो मैं रेकमेंड करती हूँ स्पीयरमिंट टी आप लें। आप रोज़ाना भी 1 कप ले सकते हैं। शाम की चाय छोड़ के आप स्पीयरमिंट टी कर सकते हैं। और एक और कावा जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है जिंजर का, यानी अदरक का कावा। उससे ये होता है कि आपके बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी बहुत कम होती है और आपको पीसीओएस में भी बहुत हेल्प होता है और उससे ही आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होना शुरू करते हैं। तो ये है आज का एक समझें एक आपको गिफ्ट कि जब आपका हेयर फॉल हो रहा हो तो आप किस तरह उसको दोबारा से ग्रोइंग की तरफ, स्ट्रॉन्ग बाल बनाने की तरफ, शाइनी बाल बनाने की तरफ ला सकते हैं। हार्मोनल इश्यूज की वजह से बहुत हेयर फॉल होता है, लेकिन उसको आप कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स शेयर कीजिए मुझसे। Thank you for listening and thank you for visiting, and please don't forget to subscribe. Allah Hafiz.